अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान इम्तियाज, आपका दोस्त, आपका होस्ट CSS PMS गाइडेंस में आपको वेलकम करता हूं। आज हम CSS 2022 के प्लान के बारे में बात करेंगे और इससे पहले मैं दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई से नई वीडियो जो है वो मिलती रहे। ठीक है, तो जो एस्पायरेंट्स CSS की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक आसान सी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जिसको फॉलो करके वो अपनी तैयारी भी कंप्लीट कर सकते हैं, पास पेपर को रिव्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। आपको जैसा कि आपको पता है कि CSS जो है बेसिकली एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसके अंदर स्टूडेंट्स की एबिलिटीज को जो है वो निखारा जाता है। इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। 600 मार्क्स के कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर इंग्लिश एसए का पेपर होता है, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का होता है, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, जनरल साइंस एंड एबिलिटी और इस्लामियात। ये 100 मार्क्स के होते हैं और बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है वो आपको 600 मार्क्स के उठाने पड़ते हैं जो कि ऑप्शनल ग्रुप्स FPSC की जानिब से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अब आपने इनकी तैयारी जो है वो स्टार्ट कैसे करनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि मोस्टली जो इसके अंदर सबसे मेन जो दो पेपर समझे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट आप कह लीजिए जिनके अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, जो बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर होते हैं, वो है इंग्लिश एसे और इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन। ये दो मुश्किल तरीन पेपर हैं, ठीक है, जिनकी वजह से ज्यादातर लड़के जो है और लड़कियां जो है वो इसी पेपर में फेल होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इन दो पेपर के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा जान मारनी है और इनके ऊपर आपने बहुत ज्यादा जो है वो नॉलेज भी एक तो इकट्ठा करना है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस के बगैर कोई भी चीज जो है ना वो आप नहीं कर सकते जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूं कि देखिए, अब जैसा कि मार्च का मंथ चल रहा है तो आपके पास राउंड अबाउट 10 to 12 मंथ्स हैं जो कि एक परफेक्ट और जो है ना एक मुनासिब टाइम जो है वो समझा जाता है टाइम पीरियड इसकी तैयारी के लिए। तो आपने क्या करना है, आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ साथ जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और कंपलसरी के साथ जो ऑप्शनल है आपने छोड़ना किसी सब्जेक्ट को नहीं है। आप प्रॉपर अपना एक प्लान बनाएं, स्टडी प्लान, जिसमें एक दिन के अंदर आप कम से कम 8 से 10 घंटे जो है वो अपने इन सब्जेक्ट्स को दे सके। आप ज्यादा मुश्किल नहीं करें अपने लिए, सिंपल आप अगर 3 सब्जेक्ट्स को लेके चलते हैं, 2 कंपलसरी और 1 ऑप्शनल, ठीक है, और अगर आप 1 मंथ के अंदर ये रूटीन फॉलो करते हैं तो आप सिंपली जो है 1 मंथ के अंदर अपना कंपलसरी का कोर्स भी कंप्लीट करेंगे साथ साथ और एक ऑप्शनल भी उठाते जाएंगे। इसी तरह जैसे जैसे आपका एक का पोर्शन कंप्लीट होता जाए, आपने मैक्सिमम जो है वो 1 से 1.5 मंथ के अंदर अपना 2 कंपलसरी और 1 ऑप्शनल कंप्लीट करना है। फिर इसी तरह नेक्स्ट 1.5 मंथ के अंदर आपने नेक्स्ट 2 कंपलसरी और सेकंड ऑप्शनल को कंप्लीट करना है। इसी तरह फिर आपने जो है वो जो दूसरे हैं, क्योंकि कंपलसरी को आपको ज्यादा टाइम इसलिए देना पड़ता है, एक तो इनकी आउटलाइन जो है वो बहुत ज्यादा वाइड होती है, शॉर्ट टॉपिक्स है, इनके ऊपर ऑलमोस्ट पूरी बुक्स लिखी हुई है। तो आपको जो है वो एक बहुत ज्यादा नॉलेज इसके बारे में चाहिए। ठीक है, सिलेक्टिव नॉलेज भी बाज औकात लड़के लेते हैं, लेकिन सिलेक्टिव नॉलेज में मसला ये आता है कि उसमें आप अपना एनालिसिस बिल्ड नहीं कर पाते, आप अपना एनालिसिस स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते। CSS 2021 का पेपर जिन दोस्तों ने देखा है उनको ये अच्छे से मालूम हो गया होगा कि एग्जामिनर जो है वो बेसिकली आपके ओपिनियन के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो ऑप्शनल सब्जेक्ट हो या वो कंपलसरी सब्जेक्ट हो, इन इंग्लिश और प्रेसी को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर आपका ओपिनियन जानना चाह रहा होता है कि आपका ओपिनियन इस क्वेश्चन के बारे में क्या है। ठीक है, उसमें से 2 क्वेश्चन होंगे ऑलमोस्ट 20 मार्क्स के, जो कि आपको किसी डेफिनेशन के मुतालिक या किसी टॉपिक की एक्सप्लेनेशन के मुतालिक पूछे जाते हैं। बाकी सारे के सारे आपके एनालिसिस के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, आपके ओपिनियन के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है आप अपना ओपिनियन जो है वो तभी बिल्डअप कर सकते हैं जब आपके पास प्लेंटी ऑफ डेटा मौजूद हो। ठीक है, जब आपके पास ऑर्गेनाइज्ड डेटा मौजूद हो, जब आपको ये पता हो कि मैंने अपने डेटा का इस्तेमाल किस क्वेश्चन में किस जगह करना है। ठीक है, ऑथेंटिक डेटा आपके पास होना चाहिए। जिस मर्जी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हो ऑथेंटिक डेटा आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है वो न्यू वर्ड्स, कुछ वोकेबलरी जो है वो आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कि इम्प्रेसिव हो। ठीक है,
तो ये जो है एक स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई है कि दो कंपलसरी और एक ऑप्शनल को अगर आप लेके चलते हैं तो आपके पास राउंड अबाउट 6 मंथ के अंदर आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे कंपलसरी सब्जेक्ट और 4 जो हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो कवर हो जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क होता है और जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है सीएसएस के इस कोर्स को कवर करने के लिए। ठीक है, अब आपने फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने ये करना है कि आपने कम अज कम अपने कोर्स की 5 रिवीजन करनी है। जब तक आप इसको देखें, पढ़ आप बहुत ज्यादा लेंगे, ठीक है, लेकिन पढ़ना जो है वो कोई फन नहीं है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे उसको याद रखना जो आपने सारा साल में पढ़ा है वो एक बहुत बड़ा और हकीकी मानों में एक फन माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को भी और कंपलसरी सब्जेक्ट्स को भी इनको आपने प्रॉपर रिवाइज करना है। 5 टाइम्स इनकी आपने रिवीजन करनी है ताकि आपको जो है वो कोई चांसेस ही ना रहे भूलने के, क्योंकि मैक्सिमम लड़के जो है और लड़कियां जो है ये पेपर के दौरान फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जो इन्होंने याद किया होता है वो उनको भूलना शुरू हो जाता है, फिर जो है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और दूसरी बात यह है कि एफपीएससी आपको टाइम भी नहीं देता इतना ज्यादा। एक दिन में आपके 2 पेपर्स होते हैं, राउंड अबाउट 6 घंटे आपने बैठ के लिखना है, उसके बाद आप अपनी तैयारी भी नहीं कर सकते तो, और ना सही से आप नींद पूरी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है कम अज कम अपने कोर्स की जो है वो 5 टाइम रिवीजन करें ताकि आप वहां पर अच्छे से परफॉर्म कर सकें और पेपर के दिनों में सिर्फ आप अपनी नींद पूरी कर सकें, मुनासिब खुराक खा सकें और आप अपने एग्जाम्स दे सकें। ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनको लेकर अगर आप चलें तो आपका सीएसएस का पेपर जो है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर की, तो इनके बारे में जो है मेरा अपना पर्सनल जो ओपिनियन है वो आपके लिए ये है कि देखिए, पाकिस्तान अफेयर में मोस्टली लड़के जो है वो प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस जो एरा है 1990 तक या 2000 तक, मोस्टली इसको बहुत ज्यादा कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं इन इवेंट्स को। नो डाउट ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पाकिस्तान अफेयर की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो एग्जामिनर है वो आपके ओपिनियन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो आपका ओपिनियन जान रहा होता है। तो जो करंट इश्यूज हैं इनको आपने बहुत ज्यादा लेके चलना है। जैसा कि आपने 2021 के पेपर में देखा होगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान क्राइसिस का पूछा गया है, जैसा कि सीपैक का पूछा गया है। ठीक है, तो आपने जो है वो करंट इश्यूज, 5th जनरेशन वॉर, हाइब्रिड वॉर, इसका पूछा गया है बहुत ज्यादा। तो आपने इस तरह के इश्यूज को जो है वो करंट इश्यूज को ज्यादा देखना है। करंट इश्यूज से ये होगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में बस समटाइम्स ऐसा होता है कि लड़के जो है वो आईआर रखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो वो आईआर के लिए भी बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी अगर आप करंट इश्यूज को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, डेप्थ में पढ़ते हैं, उनको पढ़ने के साथ साथ आप अपना एनालिसिस बिल्डअप करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शनल का भी पोर्शन कवर होता जाएगा और साथ साथ आपका करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर बहुत अच्छे से होता जाएगा। तो ये मेरी आपको जो है वो एक नसीहत भी है कि आप पाकिस्तान अफेयर के लिहाज से और करंट अफेयर के लिहाज से जो करंट इश्यूज हैं इनको आप बहुत ज्यादा फोकस करें। ठीक है, रिसेंट कॉलम्स वगैरह आप इनके ऊपर पढ़ें, डॉन के आर्टिकल्स आते हैं, एस्से के लिहाज से भी डॉन के आर्टिकल्स बहुत बेहतरीन है। आपने देखा होगा कि जितनी भी एस्से की जो हेडलाइंस होती हैं वो सारी की सारी जो है वो डॉन से उठाई जाती हैं मोस्टली। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन की, तो ये एक मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें आपको मैं ये कहता हूं कि देखें, आपके पास सबसे पहले जो है एक स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी का होना जरूरी है। जब तक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी नहीं होगी तब तक आप इंग्लिश प्रेसी और कंपोजिशन के पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसमें आपके पास जो है 20 नंबर की जो प्रेसी पूछी जाती है वो ऑलमोस्ट टोटली न्यू वर्ड्स होते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे न्यू वर्ड्स होते हैं और जब तक आप इन न्यू वर्ड्स को सीखेंगे नहीं मॉडर्न इंग्लिश में, तब तक आप ना इनका यूज देख सकेंगे, जान सकेंगे, और ना आप उस प्रेसी को कवर कर सकेंगे। फिर कॉम्प्रीहेंशन के अंदर सारे के सारे न्यू वर्ड्स होते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स आप देख लें, इसके अलावा ईडियम से आप देख लें, न्यू से न्यू दे रहे होते हैं। इसके अलावा जो ट्रांसलेशन देते हैं हम 10 नंबर की, उसमें भी आपको जो है वो न्यू वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, और वो टोटली आपकी वोकैबुलरी के ऊपर बेस कर रहा होता है। तो प्रेसी और कंपोजिशन की तैयारी आप तब कर सकते हैं जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी हो। ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिस हो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि इसका पोर्शन काफी ज्यादा होता है और नो डाउट ये एक बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन आपको जो है वो इसको टेक्निकली हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, आप एक दिन के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो 1.5 से 2 घंटे जो है वो अपने इस प्रेसी के पेपर को दें, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप
ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप सारी तैयारी कर सके, प्रेसी की तैयारी भी करें, कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी भी करें, आप ट्रांसलेशन की तैयारी करें, पेयर ऑफ वर्ड्स की तैयारी करें, सेंटेंस करेक्शन करें, आप इसके साथ साथ इडियम्स तैयार करें। ठीक है। पंक्चुएशन तो बहुत ईजी होती है इनकी, लेकिन ये जो है अगर आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ की प्रैक्टिस के साथ साथ आपका जो है वो सारा का सारा कवर हो जाता है। बाकी जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिहाज से आपको कुछ एडवाइस करूंगा कि ये पोर्शन नो डाउट जो है जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनके लिए जनरल साइंस का पोर्शन बहुत आसान होता है। ठीक है। उनको सिर्फ जनरल एबिलिटी में अपनी जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन जिन दोस्तों का साइंस बैकग्राउंड नहीं है, वो आर्ट से बिलोंग करते हैं या और किसी जो है वो सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए जरूरी है कि वो जीएसए की तैयारी भी साथ साथ जरूर करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोर्शन जो है वो फिर आपके आ जाते हैं। इसमें आईटी का पोर्शन है, बायोलॉजिकल साइंसेज है, फिजिकल साइंसेज, इन्वायरमेंटल साइंसेज। ठीक है। इसके साथ साथ जो है वो जनरल एबिलिटी के लिए मैथ्स का पोर्शन है। तो ये चीज जो है वो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के साथ आपको आती है। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक जो है आप इन चीजों को कवर नहीं कर सकेंगे। ठीक है। तो मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी बताई उसमें आप फर्स्ट 6 मंथ के अंदर अपने जो है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे कंपलसरी सब्जेक्ट और फर्स्ट 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट आप अपने कवर कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास रिवीजन के लिए इंतहाई ज्यादा टाइम मौजूद होगा, जिसमें आप अपने कोर्स को ज्यादा से ज्यादा बार रिवीजन करेंगे, 5 मरतबा उसकी रिवीजन करेंगे और इसके साथ साथ अपनी वोकेबलरी बिल्डअप करेंगे, अपना एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करेंगे करंट इश्यूज के बारे में। तो आई होप सो कि इंशाल्लाह आपके पेपर जो है वो बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह आपको इससे मजीद बेहतर से बेहतर वीडियो मिलती जाएगी। जिन दोस्तों के जो मसाइल आ रहे हैं स्ट्रेटेजी डेवलप करने में, पेपर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है आपका, वो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह मैं उसको जरूर हल करूंगा। अल्लाह हाफिज।